सर देखिए चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी हम लोग कर लिए थे, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 5 था शाहरुख खान वाला, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया था ना सर। और क्या दिए थे, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को मैंने दिया था ना, विराट। एक बार ओपन कर लें, 7 होमवर्क नहीं थे क्या? एक तो क्लास वर्क वाला था, ये वाला, ये क्वेश्चन तो दिए थे ना होमवर्क पे, ये नहीं दिए थे क्या? ये 7 तो दिए थे ना, विराट बोले थे करके लाने के लिए। हाँ ये तो किया है, एक बार चेक करिए सर जो बनाया है इसका। सर यहाँ क्या लिखते हैं बताइए तो ऊपर में, इन दी बुक्स ऑफ विराट, राइट। और यहाँ क्या लिखते हैं सर, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, रुपीज। अमाउंट का जब भी कॉलम रहेगा ना, याद रखिएगा वहां पे रुपीज लिखना। अमाउंट का जब भी कॉलम रहेगा तो रुपीज लिखा करिएगा। नाउ सर पहला एंट्री क्या होगा बताइए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एक एक बार मैच करिए। दूसरा एंट्री सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। थर्ड वाला परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट में सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उसके बाद है 10 तारीख का फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद में सर अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नाउ सर ये एक पेज से दूसरा पेज में कैसे जाते हैं बताए थे आप लोग को। यहाँ पे कैट फॉरवर्ड लिखते हैं, शुड बी द सेम, यहाँ पर होना चाहिए कैट फॉरवर्ड, यहाँ लिखते हैं। और इसको नेक्स्ट पेज में क्या करते हैं अपने लोग, नेक्स्ट पेज में ब्रॉड फॉरवर्ड, क्लियर है। और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जर्नल, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं सर, कंटिन्यू। ब्रैकेट में लिखते हैं सर कंटिन्यू, करेक्ट है। उसके बाद पढ़िए क्या है, मेरे को डिस्काउंट वाला देखना है, डिस्काउंट कब है, अच्छा 16 दिसंबर का, ठीक है सर। नेक्स्ट में आइए, ये 14 तारीख को परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत। ये वाला रिटर्न वाला एक बार एंट्री पढ़िए, क्या था 15 तारीख का, ये वाली एंट्री पढ़िए 15 तारीख को। सर ही रिटर्न गुड्स टू अमृत ₹5000, ये अपने लोग कर चुके हैं रिमेंबर। तो रिटर्न कर रहे हैं या रिटर्न आ रहा है, रिटर्न कर रहे हैं, रिमेंबर रिटर्न टू लिखा है, क्या लिखा है। तो ये जो रिटर्न टू जो कर रहे हैं ये हमारा क्या है, रिटर्न इनवर्ड है या रिटर्न आउटवर्ड है, आउटवर्ड है। रिमेंबर आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, जा रहा है। तो ये भी रिटर्न टू है, मतलब क्या हो रहा है, रिटर्न जा रहा है अपने पास से, तो रिटर्न आउटवर्ड है। ये रिटर्न आउटवर्ड जा रहा है, अपने पास से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। किसको दे रहे हैं रिटर्न, अमृत को, तो अमृत क्या हो जाएगा, डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या पास करोगे, अमृत अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, ठीक है। नाउ सर 16 तारीख का ही रिसीव फ्रॉम अरविंद इन फुल, इसका कौन एंट्री किया बताइए, ही रिसीव फ्रॉम अरविंद इन फुल। अरविंद से वो रिसीव कर रहा है पूरा, क्या रिसीव करेगा, पूरा पैसा, कैश रिसीव करेगा। तो इससे अरविंद से पूरा पैसा मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अरविंद के साथ पहले कुछ रिलेशन है, तभी तो वो पैसा देगा ना सर। आपको बिजनेस में कोई भी इंसान ऐसे पैसा दे देगा क्या, मुंह देखने के लिए आया है, मुंह देख के पैसा देगा, मुंह दिखाई। आप बिजनेस कर रहे हैं ना सर, तो बिजनेस करेंगे तो कोई भी इंसान आपको पैसा क्यों देगा, अनटी अनलेस आपके साथ उसका कोई रिलेशन है, आपने उसको कुछ उधार में सामान दिया होगा या तो पैसा दिया होगा, तभी तो वो आपको पैसा देगा ना। तो ये अरविंद का देखिए पहले कुछ रिलेशन हुआ है, देखो यहाँ पे 12 तारीख को पढ़ो, ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद, कितना रुपया, 4000 रुपया। ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद कितना रुपया, 4000 रुपया। तो 4000 रुपया का सामान मैंने अरविंद को बेचा था, कब बेचा था, 12 तारीख को। अब उससे पैसा मिलेगा, और पैसा कब मिल रहा है, पैसा मिल रहा है सर 16 तारीख को। ऐसा ही होता है ना उधार में, आप किसी को उधार में सामान करे हो, आप किसी को बेचते हैं और वो क्या करता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने के अंदर में आपको पैसा देता है ना सर। तो 12 तारीख को आपने अरविंद को 4000 का सामान दिया था, और 16 तारीख को वो बोल रहा है कि पूरा दे दिया, तो पूरा का मतलब कितना रुपया देगा, 4000 देगा। तो 4000 का रिसीव करेंगे सर, क्या एंट्री हो जाएगा, रिसीव इनवर्ड लिखा, देखो ना ये कैश होता है सर,
तो कैश अकाउंट डेबिट टू अरविंद कितना रुपए हो जाएगा? 4000। फिर दूसरा वाला एंट्री क्या है सर? ही विड्यू गुड्स फॉर पर्सनल ₹1000। इसका जनरल एंट्री आपको मैंने बताया था, अगर कैश बिजनेस से लेकर जाता है उसको ड्राइंग बोलते। क्या बोलते हैं सर? ड्राइंग का मतलब क्या हो गया? जो बचपन वाला ड्राइंग करते हैं अपने लोग, वैसा वाला ड्राइंग। क्या? विड्रॉ करना। जिस तरह से घर से पैसा बिजनेस में लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पूंजी, कैपिटल। उस तरह से बिजनेस का पैसा घर के लिए निकालोगे तो उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग। और बिजनेस का पैसा घर में क्यों निकालते हैं सर? जरूरत पड़ेगा ना घर का खर्च करना आपको। आप अगर बिजनेस करोगे तो बिजनेस में पैसा लगता है, तो आप अपना घर से पैसा लगाते हैं बिजनेस में। कल को घर का जो खर्च करोगे, शादी करोगे, बाल बच्चा होगा, है ना। अभी तुम लोग बच्चे हो, अभी आपके जो पापा जो आपको जो पैसा कर देते हैं फीस वगैरह के लिए, जो घर का खर्च करते हैं, तो कहाँ से करते हैं? बिजनेस से करते हैं या तो जॉब से करते हैं, अपना इनकम से करते हैं ना सर। तो उनके लिए ये सारा जो खर्चा हो रहा है इसको क्या बोलते हैं बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से? ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं उसको? ड्राइंग्स। तो घर का पैसा बिजनेस के लिए विड्रॉ करेगा। अगर कैश विड्रॉ करेगा तो बिजनेस से क्या हो रहा है बताओ? कैश जा रहा है, आ रहा है? जा रहा है। तो कैश जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और किस लिए कर रहा है वो? ड्राइंग के लिए। तो ड्राइंग ऑलवेज क्या होता है? डेबिट होता है। तो जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगा सर? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर कैश विड्रॉ करता है, इसने क्या विड्रॉ किया? गुड्स। नाउ सर इसका एग्जांपल क्या होता है? गुड्स का विड्रॉ का कोई एग्जांपल बताएगा? कैसे कोई इंसान गुड्स विड्रॉ करता है? दूसरा एग्जांपल बताना। शर्मा रहा क्या है? कल को तो लोग नहीं खरीदेगा। वाह 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 वाह। हम एग्जाम्पल देते हैं तो बड़ा समझ में आता है, लेकिन वही एग्जाम्पल दोहराने में प्रॉब्लम होता है। नहीं भाई, सोफिस्टिकेटेड होगा कि नहीं होगा सर? कल को अगर आप कोई चीज का बिजनेस करेंगे और वही कंजम्पशन आपका घर में रहेगा तो क्या सामान लाइएगा? दूसरे से लेके। आपका मोदी दुकान है जी, तो घर का खाना नहीं खाइएंगे। घर में खाना कहाँ से लाएंगे? दूसरा मोदी दुकान से। तो घर वाला शक करेगा आपके ऊपर में, बोले बेटा अपना दुकान से सामान नहीं ला रहा, क्या है भाई? तो मतलब क्या, कुछ ना कुछ तो खोट हो रहा है। तो सर अगर आपका मोदी दुकान रहेगा, चाय दुकान रहेगा, तो घर में जो भी कंजम्पशन करेंगे तो वो सामान कहाँ से लेंगे? अपना बिजनेस से लेंगे, है ना। तो बिजनेस से क्या सिर्फ कैश विड्रॉ होता है? नहीं सर, गुड्स भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, सपोज आपका साड़ी का दुकान है, बीवी आपका आई टिफिन लेके, अब उसको साड़ी पसंद आ गया। एक्चुअल में टिफिन तो बहाना है सर, वो तो बहाना है। तो सर अब उनको कोई साड़ी पसंद आ गया तो आप क्या करेगा? मना कर दीजिएगा, नहीं 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 देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। दिमाग खराब है सर। सर पॉसिबल है? बताइए पॉसिबल है? नहीं है ना सर। पसंद आएगा तो देना तो पड़ेगा ना सर। वो आई 3-4 पीस साड़ी लेके चले गई, आपका टिफिन का खर्चा महंगा पड़ गया। ऐसा डेली रहेगा तो धंधा बंद हो जाएगा सर। तो अब नेक्स्ट टाइम से बोलिएगा टिफिन एक काम करो, महीना में एक बार लेके आना। तो मुझको एक बात बताइए, वो जो ड्राइंग हुआ क्या हुआ बताइए? आपकी वाइफ ने साड़ी जो आपका बिजनेस है लेके चल गए, तो क्या करेंगे? वो यूज करेंगे। दैट्स कॉल्ड पर्सनल कंजम्पशन। क्या बोलते हैं इसको ड्राइंग्स बोलते हैं। अब ये ड्राइंग्स क्या कैश में हुआ? ये ड्राइंग किस में हुआ? गुड्स में हुआ। और वो गुड्स क्या किए थे? आपने खरीद के लाए थे। दैट्स कॉल्ड परचेस। क्या किए थे? डेबिट किए थे। अब वही परचेस से वो गुड्स क्या हो रहा है? पर्सनल यूज के लिए जा रहा है। तो परचेस क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट हो जाएगा। और ड्राइंग क्या हो जाएगा सर? डेबिट हो जाएगा। और इसका दूसरा एंट्री क्या? आप परचेस की जगह पे क्या लिख सकते हो बताओ? स्टॉक। क्या लिख सकते हैं? स्टॉक। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? स्टॉक। ये भी करेक्ट है। दूसरा वाला पे ये फिर क्या है? विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। इसी के बारे में बात कर रहे थे। अब वो मालिक क्या कर रहा है? बिजनेस से कैश विड्रॉ कर रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा? जा रहा है। तो कैश क्रेडिट किस पर्पज से कर रहा है सर? ड्राइंग के लिए कर रहा है। तो ड्राइंग डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। 2 पेज में भी नहीं हुआ, फिर से कैरी फॉरवर्ड। फिर से क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज में ब्रॉड फॉरवर्ड। और यहाँ क्या लिखेंगे? जर्नल कंटिन्यू। याद रखिएगा सर, आप लोग का 11 है और यहाँ पे फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। फॉर्मेट आपको मेंटेन करना है, ठीक है। यही एक जगह है जहाँ पर कुछ लोग 90 लाएगा, कुछ लोग 80 लाएगा। यही जगह में यही डिफरेंस होता है सर, एक सही से बनाने में और एक पूरा फॉर्मेट के साथ बनाने में। मेंटेन करने का कोशिश करिएगा।
नेक्स्ट में क्या है सर, उसके बाद ही पे टेलीफोन चार्जेस, तो खर्चा है सर क्या एंट्री होगा, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट में सर क्या लिखा हुआ, कैश पेड टू अमृत इन फुल, सेम कंडीशन यहां पर भी है सर, अमृत को कैश पेमेंट कर दे रहा फुल, तो हम किसी को पेमेंट क्यों करेंगे भाई साहब, ऐसे ही। हाँ, किसी को ऐसे पैसा दे दोगे बिजनेस में, आप बिजनेस चला रहे हो सर, धंधा चला रहे हो, कोई भी पैसा मांग नहीं आएगा, आप दे दोगे, नहीं देंगे ना सर। और देंगे तो कितना देंगे, कोई मान लो गरीब आया नहीं आया, आप उसको पैसा दे दिए, उसको डोनेशन बोलते हैं ना सर। अब लाख रुपया कमा रहे हैं आप, 80,000 रुपया दे दिए, तो भैया गए आप, खत्म, चौपट कर दो बिजनेस। तो सर आप किसी को अगर पेमेंट करते हैं ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है, या तो आपका एम्प्लॉय होगा, या तो रेंट देंगे, या तो आप उससे सामान खरीदेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स, क्या बोलते हैं, क्लियर है। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन में आपको सम देगा ना, तो पीछे जाके चेक करोगे, उसके साथ पहले कोई ना कोई ट्रांजेक्शन हुआ होगा, तभी उसको अपने लोग पेमेंट करते हैं। तो आप चेक करो, देखो अमृत से क्या हुआ, पढ़ो, देखो 14 तारीख को था ना सर, ये वाले ट्रांजेक्शन पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, ही परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत रुपीज कितना, 10,000। तो अमृत को 10,000 का गुड्स खरीदे थे, तो खरीदने का मतलब क्या हुआ, मैं तो सामान खरीद के लेके चले आया और अमृत का खाता में कितना चढ़ा दिया, 10,000। मतलब क्या करना है, 10,000 उसको पैसा देना है या और लेना है, देना है ना सर, कि पैसा भी लेना है, मतलब सामान भी लोगे पैसा भी लोगे बेटा, ऐसा कैसे होगा सर। तो आप अगला से सामान खरीदें तो इसका मतलब क्या है, बाद में उसको पैसा देना है, यही है ना सर। तो कितना देना था, 10,000, तो क्या पूरा 10,000 देंगे, नहीं, और भी देखिए, और भी कुछ हुआ है, क्या लिखा हुआ देखिए, 15 तारीख को देखिए, ही रिटर्न गुड्स टू अमृत रुपीज 5,000। तो हमको बताइए सर, गुड्स रिटर्न क्यों करते हैं लोग, गुड्स रिटर्न क्यों करते हैं, डैमेज गुड्स दे दिया होगा। अरे आपके पास अगर कोई खराब गुड्स दे देगा तो क्या करेंगे, रख लेंगे क्या, उसको वापस करते हैं ना सर। तो हमें बताइए, 10,000 का अमृत से सामान खरीदे थे, तो और फिर अगले ही दिन 5,000 का गुड्स क्या कर दिए, उसको वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए, है ना। तो रिटर्न का आपने जनरल एंट्री पास किया था, अमृत अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड। तो मुझे बताइए कि अरविंद को आप कितना रुपया देना होगा, 5,000 देना होगा या 15,000 देना होगा, 5,000 देना होगा। उससे सोचिए, 10,000 का सामान लाए थे आप उधार में, 5,000 का सामान वापस कर दिए, तो अब नेट कितना बचा, 5,000। तो अब जो अरविंद को यहाँ जो पेमेंट कर रहे हैं, ये पेमेंट का अमाउंट में कितना जाएगा, 5,000 रुपया जाएगा। कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ पर आप कितना रुपया बैठाओगे, यहाँ पर आप 5,000 रुपया बैठा दोगे, राइट। तो इसका आप जनरल एंट्री जब पास करोगे, अरविंद अकाउंट डेबिट टू कैश कितना रुपया होगा, 5,000 रुपया होगा। करेक्ट है ये, जिनका जिनका गलत हुआ उसको ठीक कर लीजिए, क्लियर है। नाउ लास्ट वाला एंट्री क्या है सर, ही पेड स्टेशनरी 200, रेंट 500, सैलरी 2,000, राइट। अब ये 3 जनरल एंट्री मैंने आपको बताया था, लेकिन ये 3 जनरल एंट्री को कंपाउंड करने भी मैंने आपको बताया था। अगर ये 3 जनरल एंट्री है और सब में से 2 पॉइंट आपको याद रखना है, सेम डेट में होना चाहिए और एक कॉमन डेबिट या क्रेडिट होना चाहिए। तो आप देखो, सबका सब सेम डेट में 31 दिसंबर में, और इसका जनरल एंट्री क्या होगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका एंट्री क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका एंट्री क्या होगा, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसको कंपाउंड कैसे करके बना सकते हैं बताइए, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 200, रेंट अकाउंट डेबिट 500, सैलरीज अकाउंट डेबिट 2,000 और टू कैश में कितना जाएगा, 2,700। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम। नाउ सर लास्ट एंट्री क्या था, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, ये अपने लोग किए थे सर एक्स्ट्रा क्लासेस जब जर्नल करते थे, ये सारा डिफिकल्ट एंट्री था जो मैंने आपको पढ़ाया था। ये गुड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल क्या होता है सर, ये बिजनेस का टेक्निक है, वन ऑफ द वे ऑफ क्या है सर, सेलिंग का सर्विस है हमारा, ये आपका वन ऑफ द टेक्निक है क्या, ऐड करने का। कोई भी नया सामान वगैरह बनाते तो क्या करते हैं, पहले उसको मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, लो भैया जाओ खरीदो, नहीं सर, जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर था उसको क्या करते हैं, सैंपल में देते हैं कि साहब आप ये तो माल चला रहे हैं, काम करिए, मैंने एक नया मॉडल बनाया है सर। खासतौर से शूज वगैरह इंडस्ट्रीज में ये काफी होता है, देखेंगे जब भी कोई नया शूज वगैरह बनता है तो क्या करते हैं, पहले उसको सैंपल के तौर में मार्केट में भेजते हैं, सर इसको यूज करिए, इसको पहले बेचिए,
घर में भिजवाते हैं, घर में लेडीज लोग को पहनवाते हैं, पहन के देखो बेटा फीडबैक दो, है ना। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी आज भी करती है। कंपनी पहले सैंपल इशू करती है, सैंपल इशू करके उसको पहले यूज कराती है, यूज करा के जो भी फीडबैक वगैरह आता है, प्रॉब्लम आता है, उसमें वर्क करती है, ठीक करती है। या कोई भी कस्टमर वगैरह डिमांड किया कि नहीं मेरे को ऐसा चाहिए, ऊपर में फीता चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उस हिसाब से उसको चेंज करके देता है, राइट। तो ये हमारा सैंपल क्या है, टेक्निक है क्या करने का सर, एडवर्टीजमेंट करने का, है ना। टेक एग्जाम्पल मैंने आपको जलेबी वाला का बताया था सर, बेटा जलेबी दुकान था, एक बड़ा ऐसा हड़िया का पूरा जलेबी बनाया, बना सकता कि नहीं बना सकता, बड़ा ऐसा जलेबी बना के दुकान का सामने में टांग दिया। ये भी वन ऑफ द क्या है सर, एडवर्टीजमेंट का तरीका कि नहीं तरीका, बताइए आपको क्या लगता है, फील होता है। अगर आप मान लीजिए कि सर ये स्नैक्स वगैरह का दुकान ओपन करते हैं और ये सारा जलेबी वगैरह का, मिठाई वगैरह का दुकान करते हैं, और सामने में एक बड़ा ऐसा जलेबी का काउंटर अगर रखा हुआ रहेगा आपके सामने, आप जाएंगे, देखें बेटा दूर से फोकस मांग रहा, आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आपका दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात आएगा कि नहीं आएगा, बताइए क्या बात आएगा कि भैया चलो जलेबी खाते हैं बेटा, बड़ा जलेबी है। तो ये सारा टेक्निक है सर, ये सारा यूज होता है ऐड करने का। तो फ्री सैंपल का मतलब का अच्छा वर्ड क्या है सर, एडवर्टाइजमेंट। और गुड्स यूज हो रहा है, तो कहाँ से गुड्स यूज हो रहा है, परचेज से। तो परचेज क्या हो जाएगा सर, क्रेड हो जाएगा, और ये ड्राइंग कर दिया, अरे खुद खा लेगा सैंपल का माल, ऐसा कैसे होगा। अच्छा वो इमेजिन किया होगा, वो सैंपल अपनी वाइफ लोग को दिया होगा, लो जी सैंपल का सामान है, यूज करके देखो। एडवर्टीजमेंट, अच्छा ड्राइंग डेबिट टू एडवर्टीजमेंट किया सर, ड्राइंग डेबिट टू परचेज होगा, ये इंटी लिखा है सर। देखिए जो जो डिफिकल्ट वाली इंटी है ना, उसको आपको याद करना, ठीक है। कुछ कुछ जनरल इंटी लॉजिक से समझना है, कुछ कुछ जनरल इंटी आपको रटना है। रटने वाले बच्चे मुझे पसंद नहीं है, लेकिन नहीं समझ में आएगा तो क्या करोगे, समझ गया। लाइफ में हमेशा रणछोड़ दास नहीं बनना चाहिए, कभी कभी चतुर भी बनना चाहिए, वो भी जरूरी है। क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 8 कर लिए थे ना अपने लोग साथ में, 8 नंबर हो गया था। आई होप आप लोगों को मैंने फिर से बनाने के लिए बोला था, सब बनाया क्या। ये क्वेश्चन बनाना है बिकॉज इसमें डिस्काउंट का खेला है, और ये जो देखिए ना 4 ये डिस्काउंट है, और ये 4 तरह का ही डिस्काउंट आता है सर। ये वाली डिस्काउंट एक हो गया, यही 4 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट है जो कि आगे आपको मिलेगा। यहाँ पे ये एक डिस्काउंट का हो गया, ये एक डिस्काउंट है, यहाँ पे ये एक डिस्काउंट वाला है। ये सारा जनरल एंट्री अपने लोग कैश बुक में भी देखेंगे। उसके बाद होमवर्क दिए थे, राइट। अब एक बार चेक करिए सर होमवर्क क्या क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 दिए थे क्या, 1 हो गया ना सर। ये सारा 1 काफी इजी क्वेश्चन है, मेरे को इसमें से जो पूछना है वो बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछना है वो बताइए। क्या रे क्वेश्चन का नंबर नहीं लिखा है, कहाँ लिखा है। इसमें कुछ पूछना है सर, सिर्फ लास्ट वाला एंट्री बता देते हैं। रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, क्या एंट्री होगा, लास्ट वाला का एंट्री क्या होगा सर, किए था ना ये वाला। रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, क्या एंट्री होगा इसका, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। रिमेंबर, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट ऑलवेज कहाँ मिलता है, बैंक में मिलता है। कभी भी हाथ में मिलता है क्या, आपका अकाउंट है उसमें देखेंगे हर 3 महीने के एंड में एक इंटरेस्ट आता है, तो वो इंटरेस्ट आपको कहाँ पे मिलता है सर, बैंक में इटसेल्फ मिलता है। तो बैंक का इंटरेस्ट ऑलवेज बैंक में मिलेगा, तो बैंक क्या होगा, बढ़ जाएगा। और बैंक बढ़ेगा तो बैंक डेबिट किस लिए बढ़ रहा है सर, इंटरेस्ट रिसीव के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 इजी है। कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे से पूछो, बिकॉज ये सारा इजी क्वेश्चन है। एक बार चेक कर ही लेते हैं, जल्दी जल्दी देखिए, एक बार मैच कर लीजिए क्या क्या है। एक बार चेक कर लो प्लीज जो बनाया है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक डेबिट टू कैश, सोल्ड गुड्स बाय चेक, बैंक डेबिट टू सेल, परचेज गुड्स बाय चेक, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, सोल्ड गुड्स इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रेंट पेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये सबको याद है ना, गलती नहीं ना होगा, रेंट के रेट में नहीं ना जाएगा। तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बाय चेक दे रहे हैं, आप चेक दे रहे हैं या कैश में दे रहे हैं, कितना तारीख है, 20 तारीख। पेड इलेक्ट्रिक चेक बाय चेक है सर,
तो इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, ये वाला गलत हो गया ना सर। ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पैसा कहां से निकाल रहे हैं? बैंक से पैसा नहीं निकालते हैं क्या? निकालते हैं ना सर, विड्रॉ करते हैं कि नहीं करते हैं? आजकल के टाइम में ज्यादातर लोग पैसे कहां पे रखते हैं? बैंक में। क्या वो रखना सही है? बैंक में आप पैसा रखते हैं सिक्योर की वजह से, राइट, सही बात है, लेकिन क्या आपका पैसा एक्चुअल में बैंक में है क्या? याद रखिएगा लाइफ में दो चीज, एक तो पैसा कमाना, ठीक है, पैसा कमा के जो भी आपका नेसेसिटीज है, जो भी आगे चल के आपका है, उसको यूज कर लीजिए। इवेंचुअली जो पैसा बच जाएगा फिर आप उसको क्या करोगे? सेव करोगे। नॉर्मली जितना आपका अर्निंग है उसका 20% सेव होना चाहिए। कितना परसेंट? अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो 20,000 रुपये महीना क्या होना चाहिए? आपका सेव होना चाहिए। बाकी का 80,000 रुपये आपका एक्सपेंस होना चाहिए, ठीक है। उसमें से भी क्राइटेरिया आता है नेसेसिटी का। जब आगे आप 12 पास करोगे तो थोड़ा बहुत आप लोग को बताएंगे ग्रेजुएशन वगैरह में खर्चा वगैरह के बारे में, कैसे कंट्रोल करोगे नहीं करोगे, राइट। तो हमारा मोटिव सिर्फ पढ़ाना ही अकाउंट्स नहीं है सर, अकाउंट्स लाइफ है, इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। इसको इम्प्लीमेंट करने आ जाएंगे ना तो लाइफ काफ़ी इफेक्टिव होगा आप लोग के लिए। तो 20% आपको सेव करना है। अब आप वो सेव करने के लिए आप वो पैसा कहाँ पे डालोगे? बैंक में डालोगे, बैंक में सेव करोगे। बट एक्चुअली में सेव करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना मनी को ग्रो करना है। क्या करना है सर? ग्रो करना, जिसको वेल्थ क्रिएशन बोलते हैं। आप अगर पैसा रखोगे 20,000 रुपये महीना तो साल में कितना हो जाएगा? 2,40,000 रुपया। 2,40,000 रुपया आपका बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ आपका बैंक अकाउंट का पेपर में पड़ा हुआ है, आपका पासबुक में लिखा हुआ है। एक्चुअल में बैंक में पैसा नहीं रहता है ऐसा, समझ में आया? वो बैंक वाला क्या करता है? उस पैसे को यूज करता है, उस पैसे को इंक्रीज करता है, वेल्थ क्रिएट करता है। उस पैसे को शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, दूसरी कंपनी को लोन देता है, वहां से इंटरेस्ट लेता है, समझ रहे हैं? आपको देगा 4%, 6%, और बैंक वाला कमाता है साल का 20%, 25%। अगर आप उसी पैसा को बिजनेस में यूज करोगे तो आपका पैसा ग्रो करता है। उसी पैसा को अगर आप किसी शेयर्स में लगाओगे तो पैसा क्या करेगा? ग्रो करेगा। तो पहला बात तो पैसा बनाना है। और जो भी इंसान बोलता है ना कि पैसा जरूरी नहीं है, अरे पैसा तो हाथ का मेल है, मिलने के लिए बोलिएगा ना, निकाल बेटा पैसा, हाथ का मेल है तो निकाल के दिखा। क्लियर है? ये सब दिखावा बात है। पैसा कमाना है, पैसा कमाने के बाद में क्या करना है? 20% सेव करना है। लेकिन सेव करके वो पैसा को बैंक में नहीं रखना है, वो पैसा को क्या करना है? ग्रो करना है। और ग्रो कैसे होगा सर? इन्वेस्ट करना, समझ रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी होती है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप जैसे दूसरा का हालात है ना वो हालात से आपका लाइफ बेटर होगा। बैंक में पैसा रखोगे तो ग्रो नहीं होता है। मेरे पास 8 बैंक अकाउंट है, सबका क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए, डेबिट कार्ड, लेकिन किसी में भी बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा मैं नहीं रखता हूँ, मैक्सिमम। उससे ज्यादा मैंने रखा ही नहीं आज तक कभी भी पैसा, जरूरत ही नहीं है सर, क्योंकि हमको पता उन लोग क्या करता है। तो मैं उन लोगों को कमाने का मौका क्यों दूं जब मैं खुद ही कमा सकता हूँ? समझ में आ रहा है? वैसा मेंटेलिटी लाना। ये हो गया सर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। फिर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश सर। तो ड्रॉ अपने लोग कहाँ से कर रहे हैं? बैंक से कर रहे हैं। तो जनरल एंट्री क्या होगा? बैंक से पैसा निकल गया, बैंक घट गया, और किस लिए निकाल रहे सर? ड्रॉइंग के लिए, तो ड्रॉइंग डेबिट हो जाएगा। और लास्ट में क्या है सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। और कितना नंबर दिए थे सर? 2 नंबर तो नहीं दिए थे ना? हाँ, 2 करेंगे अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 3 दिए थे, ये 3 मेरे को चेक करना है जो बनाया है सर, बिकॉज इसमें डिस्काउंट वाला खेला था। एक बार चेक करिए जो बनाया है सर, ये वाला मुझे चेक करना है हर एक का कॉपी में। कौन कौन क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बनाया? हाथ उठा दिए प्लीज सर। इसको ट्राई करिएगा, इसको बनाइएगा, ठीक है। जो नहीं बनाया काइंडली इसको बनाइएगा प्लीज। पढ़िए। तो सबसे पहले क्या है सर? कमेंस बिजनेस। इसका एंट्री देखते हैं, हर क्वेश्चन में क्या रहता है? सेम रहता है। पहला क्वेश्चन इसी से स्टार्ट होता है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश डिपोजिट इनटू बैंक, क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर क्या एंट्री होता है सर? परचेज अकाउंट डेबिट टू सीना। फिर क्या होगा सर? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश।
अब ये वाली ईंटी अपने को पढ़ना है सर, 7 फरवरी का ईंटी पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 बना दिया बे, चैटर्जी एंड कंपनी दिए थे कहाँ। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 को इसको रीड करिए, देखिए ये वाली ट्रांजेक्शन। पेड ए सिन्हा अ चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है रीड कर लेते हैं आप लोग, क्या प्रॉब्लम है, बना लीजिएगा, सिर्फ यही इंटी थोड़ा सा तकलीफ है। पेड ए सिन्हा अ चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, कितना रुपया। तो इसका मतलब सिन्हा को अपने लोग कितना रुपया पेमेंट किए, 1800 पेमेंट किए, और क्या बोले फुल सेटलमेंट। मतलब क्या हुआ, फुल सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ, मीनिंग बताइए हम। और देंगे और पैसा, क्लियर है। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, आप चेक करो, इसका मतलब सिन्हा से कुछ खरीदे थे तभी तो पैसा देंगे, कैसे दे देंगे। आप चेक करो, देखो 4 तारीख को पढ़ो, परचेज फ्रॉम ए सिन्हा कितना का खरीदा था, क्लियर हो गया। अब यहां लॉजिक समझ में आ रहा है कि सिन्हा से मैंने कितना का सामान खरीदा था, तो सिन्हा को देना कितना था, 2000। लेकिन सिन्हा को क्या बोले हैं कि भैया 1800 रुपए देंगे, लेना है तो ले, नहीं तो बोल, क्लियर हो गया। तो 2000 देना था, लेकिन उसको फाइनल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट कितना में करा रहे हैं, तो 200 रुपए बच रहे ना सर। क्या फायदा, आप खुद से सोचो, आपका फायदा हो रहा है या आपका नुकसान हो रहा है, आपका फायदा हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव बोलेंगे। और डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, क्रेडिट होता है। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डेबिट होता है। अब ये जनरल एंट्री को पास कैसे करना है, सिन्हा अकाउंट डेबिट पूरा 2000 रुपया, और ये देखो ना डिस्काउंट रिसीव को डेबिट कर दिया। ये हीरो डेबिट का अमाउंट लिखा है यार, अमाउंट लिख रहा क्रेडिट में, हुआ कौन सा नशा चल रहा था मार्केट। नहीं ठीक है, चलो ट्राई की अच्छी बात है, लेकिन ध्यान दो बेटा, डेबिट में अगर लिखोगे तो अमाउंट कहाँ पर बैठेगा, डेबिट में ना, तो क्रेडिट कैसे होगा। तो ए सिन्हा का अकाउंट को डेबिट कर दिए 2000 से, और 2 डिस्काउंट रिसीव में कितना जाएगा, 200, और 2 कैश में पेमेंट करेंगे, कैश में कितना रुपए जाएगा, बैंक में कर रहा था क्या, अच्छा चेक है सर, चेक रात को बना रहे थे ना सर, होता है रात को बनाने से होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने बना के लाया मेरे लिए वो खुशी, सब तो मजाक करते। तो सर ए सिन्हा अकाउंट डेबिट 2000 रुपया, 2 बैंक में कितना जाएगा बेटा 1800 रुपया, और 2 डिस्काउंट रिसीव में कितना जाएगा 200 रुपया। तो इससे क्या हुआ आप चेक करो, इससे सिन्हा का क्रेडिट कितना था 2000 रुपया, और सिन्हा को डेबिट कितना कर दिए। तो क्रेडिट और डेबिट दोनों इनवर्स रिलेशन है, तो क्रेडिट था 2000 और 2000 डेबिट कर दिया, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिन्हा का क्या मेरे पास 1 भी रुपया बचा, 1 भी रुपया नहीं बचा, सिन्हा का अकाउंट क्या हो गया सेटल हो गया। क्लियर है, यही फुल सेटलमेंट का मतलब है कि उसका खाता में एक भी रुपया नहीं बचेगा। ये हो गया सर, तो ये एंट्री अपने को समझना है। फिर क्या था कैश परचेज, क्या एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 600 रुपया। उसके बाद सोल गुड्स टू बी सेन ऑन क्रेडिट, तो बी सेन को सेल कर दिया, तो एंट्री क्या होगा बी सेन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर सर क्या कर रहे हैं, गुड्स रिटर्न बाय बी सेन। अब रिटर्न बाय का मतलब क्या होता है, हम कर रहे हैं या कोई मेरे को रिटर्न कर रहा है, कोई हमको रिटर्न कर रहा है। रिमेंबर गुड्स रिटर्न टू का मतलब क्या होता है, हम रिटर्न करते हैं। रिटर्न टू का मतलब क्या हो गया, हम रिटर्न करेंगे, है ना। रिटर्न टू का मतलब क्या होता है सर, आप रिटर्न कर रहे हो, उसका मतलब क्या, आपने पहले सामान खरीदा था अब रिटर्न कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड। उस तरह से आप भी तो किसी को सामान बेचोगे, आप भी तो किसी को सामान बेचेंगे, और जब सामान बेचेंगे तो कोई माल खराब होगा तो क्या होगा, कोई आपको भी तो रिटर्न करेगा। तो अब आपके पास रिटर्न क्या होगा, आउटवर्ड नहीं होगा, रिटर्न इनवर्ड होगा। तो सेल्स रिटर्न का नाम दूसरा क्या है, रिटर्न इनवर्ड, याद रखना। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड। क्लियर है। तो ये रिटर्न कौन कर रहा है, बी सेन कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि बी सेन को देखिए अपने लोग माल बेचे हैं, 12 तारीख को माल बेचे हैं 4000 का, अब उसको माल पसंद नहीं आया, 4000 का माल भेजे तो उसमें से 2-3 दागी माल भी डाल दिए।
ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे भैया धंधा है, करना पड़ेगा आपको, दिमाग खराब, नहीं नहीं अच्छा माल नहीं अपना कस्टमर को, समझ गए? आप बाजार में सेब खरीदने जाते हैं, सेब वाला को देखे हैं क्या करता है? आप बोलेगा नहीं हम चुन के लेंगे, हाँ हाँ लीजिए ना, आप चुनते रहिएगा, वो बीच में 2-3 भर देगा। बात समझ में आ रहा है? घर ले गए तो पता चला 2-3 सड़ा हुआ निकल गया। आप 2-3 सेब आप क्या रिटर्न करने जाएंगे? नहीं करने जाएंगे सर, बिजनेस का लॉजिक है। अच्छा के साथ में खराब को भी थोड़ा सा मार दो, जो रिटर्न करेगा तो करेगा, जो नहीं करेगा तो प्रॉफिट हो गया ना सर, यही नीति है। हाँ लेकिन अगर क्वालिटी मेंटेन करेंगे अगर आप, तो ऑब्वियसली वो कस्टमर क्या होगा, रिटेन होगा। अगर आप अच्छा सामान देंगे तो वो एक बार देखते होंगे आपका साग सब्जी वाला जो भी है, फल फ्रूट वाला, अगर एक बार जो इंसान को अच्छा लग जाता है वो क्या करता है, बार बार वहीं से लेता है। क्यों लेता है? बिकॉज वो बंदा उसको क्वालिटी देता है। तो याद रखिएगा, एंड ऑफ द मैटर में ना ऑलवेज क्वालिटी मैटर करता है, चाहे कोई भी बिजनेस में, कोई भी लाइफ में। एग्जैक्टली आप भले ही चंद रुपए कमाने के लिए आप उसको बेच दोगे, लेकिन वो इंसान दोबारा आएगा क्या? फिर नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन आप उसको अगर क्वालिटी वाला सामान दोगे तो वो आपको ही ढूंढेगा सर, ये रीजन है। तो इसका इंडी क्या हो जाएगा सर? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू बी सेन। किससे रिटर्न आ रहा है? बी सेन से, तो आपका रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू बी सेन हो गया। अब यहां पे क्या बोला है सर? बी सेन बैंकक्रप्ट है ना सर। अब ये जो एंट्री है ना, ये एंट्री आपको कहीं पे लिखना है या तो फिर याद कर लेना है, ये एंट्री का मतलब क्या होता है। बैंकक्रप्ट हो गया, क्या हो गया वो? मतलब आपने बी सेन को सामान बेचा था 4000 का और उसने रिटर्न कितना कर दिया? 400। तो टोटल अमाउंट कितना बाकी है हमको बताइए? टोटल अमाउंट कितना बाकी है? 3600 बाकी है। ये वाली जनरल एंट्री को मैट में इसी के बगल पे कहीं पे लिख दीजिएगा। तो ये 3600 रुपया बाकी है सर, क्लियर है? अब हमको बताइए 3600 रुपया में से अपने को क्या करना है? लेना है ना। किससे पैसा लेना है? बी सेन से पैसा लेना है ना सर। कितना लेना है? 4000। आपको 4000 देगा वो? क्यों नहीं देगा बताइए? तो 400 को रिटर्न कर दिया, तो बाकी कितना बचा? 3600। तो आपको वो पैसा कितना देगा? 3600 रुपया देगा ना सर। अब 3600 रुपया जो आपको पेमेंट करेगा, अब जब पेमेंट रिसीव कर देंगे तो क्या बोला? हम बैंकक्रप्ट हो गए। क्या हो गए? बैंकक्रप्ट का मतलब क्या होता है? मतलब समझिएगा, बहुत सॉलिड मीनिंग है इसका। अभी अच्छे खासे उद्योगपति बैंकक्रप्ट हो रहे हैं। एग्जाम्पल अनिल अंबानी, एक टाइम का करोड़ रुपया का मालिक, आज बैंकक्रप्ट होकर बैठा है। लोग बैंकक्रप्ट क्यों होते हैं? आप अगर बैंक से लोन लिए, आप लोन का पैसा नहीं देंगे तो क्या होगा? बैंक वाला घर में आ जाएगा, आके बोलेगा अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे मिलने आए हम। ओ पैसा ठीक है, बाकी आप तो दे ही दीजिएगा, पता हमको, आपसे मिलने आए थे, खैर वाफियत कुछ नहीं आए थे, सब ड्रामा है, पैसा लेने आए। और फिर नहीं दीजिएगा तो क्या होगा? फिर कॉल आएगा, फिर घर में आपका थोड़ा हैरेसमेंट करेगा। लेकिन आपसे पैसा लेता है कि नहीं लेता है? किसी से पैसा उधार लिए तो पैसा देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन रीजन क्या होता है याद रखिएगा, अगर आप कोर्ट से ये सर्टिफिकेट निकाल लिए इंसॉल्वेंसी का, किसका बताइए? इंसॉल्वेंसी का, कि भैया हम इंसॉल्वेंट हो गए। क्या हो गए? आज लगा के अपना गेट का बाहर में लगा दिए, कुत्तों का और बैंक वाला का आना मना है, बिकॉज हम इंसॉल्वेंट हो गए, पैसा नहीं दे पाएंगे। समझ गए? तो सर याद रखिएगा, कोई भी पैसे की वजह से आपका जान नहीं मार सकता है। अगर आप इंसॉल्वेंसी का अगर सर्टिफिकेट ले लिए, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, मीनिंग समझिएगा, व्हेन योर लायबिलिटी इज एक्सेस योर एसेट्स। क्या बताइए? आपका लायबिलिटी आपका एसेट से क्या है? ज्यादा है। आप बोलेंगे सर किडनी तो है मेरे पास, ज्यादा कैसे हुआ? नहीं सर, ह्यूमन है आप, मैच्योर है। ऐसा नहीं कि किडनी का वर्ड डाल लेंगे एसेट्स में, ले बेटा काउंट कर, 10 लाख तो यहाँ हो गया, आइज वगैरह सब मिला के 25 लाख तो हो ही गया, दे बैंक का पैसा। ऐसा नहीं। तो जब लायबिलिटी अगर आपका एसेट से ज्यादा हो जाता है तो आप इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बिकॉज आपके पास कुछ है ही नहीं है कि आप उसको पे ऑफ कर पाओगे, तो आप हैरेसमेंट झेलते हैं। तो हैरेसमेंट नहीं झेल के क्या करना है? कोर्ट से जाके इंसॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट ले देना है और माथा में लिख देना है इंसॉल्वेंट।
कोई भी बैंक वाला, कोई भी उधारी लेने वाला आपको तंग नहीं कर सकता लीगली, आपसे पैसा नहीं मांग सकता है जब तक आप इंसॉल्वेंसी का रिवर्ट करके फाइल नहीं करेंगे कि भैया हम इंसॉल्वेंट नहीं रहे, मेरे पास पैसा आ गया, तब तक का कोई भी आपसे पैसा नहीं मांग सकता। क्लियर है? ये बिजनेस का रूल है सर। आप बिजनेस करते हैं, बंद हो सकता है ऑब्वियसली। अब जान दे रही है क्या? फिर से बिजनेस करेंगे बेटा, मौका दो। क्लियर है? ये इंसॉल्वेंट होता है, इसी को बैंकरप्ट बोलते हैं अपने। तो इस तरह से अनिल अंबानी के पास बहुत पैसा था, उसको टैक्स देना है, कुछ था उसका मामला वगैरह, बेटा भाग गया देश छोड़ के। और क्या बोल रहा, हम इंसॉल्वेंट हो गए। मतलब क्या इंसॉल्वेंट का मतलब क्या बोलना चाह रहा वो? क्या बोलना चाह रहा वो? कि हम पैसा नहीं देंगे, झूल जाओ बेटा ढूंढते रहो, नहीं देंगे पैसा। कहा है? हम इंसॉल्वेंट। गौर से देखो, माथा में लिखा हुआ है इंसॉल्वेंट, नहीं देंगे पैसा। तो बड़े बड़े लोग अभी इस तरह का लॉजिक अपना रहे हैं। पैसा ले लेते हैं, जब देने का बारी रहता है तो इंसॉल्वेंसी सर्टिफिकेट निकाल के बैंक वाला को चूना लगा देता है। समझ गए? और बैंक में रुपया किसका रहता है? आप लोग का रहता है। एक स्ट्रैटेजी है सर, बहुत सारे स्ट्रैटेजी आप रीड करोगे ना कि अपने लोग से अगर लोन लेते हैं तो बैंक वाला चाड़ जाएगा, पैसा ले लेगा। लेकिन बड़े बड़े लोग 10-10 हजार करोड़, 5-5 हजार करोड़ का लोन लेके बैठे हुए हैं सर, और वो लोन लेके चल जाते हैं और फिर पैसे देते नहीं और बोलते हैं इंसॉल्वेंट हो गया। बैंक वाला क्या करता है ना कि वो लोन को बैड लोन बोलता है। क्या बोलता है? बैड लोन। और बैड लोन को फिर उसको एनपीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? एनपीए। ये सब वर्ड याद रखना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और बैंक ये एनपीए बोलकर अपना बुक्स में एज अ खर्चा दिखा के, एज अ एक्सपेंस दिखा के अपना बुक्स को राइट ऑफ करता है। वो सारा एनपीए, वो एनपीए जाता है आरबीआई में अप्रूव होने के लिए। आरबीआई वो एनपीए को अप्रूव कर देता है, फिर वो एनपीए जाता है सरकार के पास, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट उस एनपीओ को अप्रूव करता है और उस एनपीओ का जिम्मेदारी अब गवर्नमेंट के पास चला जाता है। मतलब गवर्नमेंट का इतना लॉस हो गया सर, और गवर्नमेंट अपना लॉस को कैसे रिकवर करती है? जीएसटी का टैक्स बढ़ा के, फ्यूल का टैक्स बढ़ा के, एलपीजी सिलेंडर का टैक्स बढ़ाकर, ट्रांसपोर्ट का प्राइस बढ़ाकर, ये सारे से वो पैसा कलेक्ट करती है। तो आप पूरा डाउन समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आप लोग पैसा जमा करते हैं, बैंक के पास जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट आज से टैक्स कलेक्ट करता है और वो टैक्स कलेक्ट करके क्या करता है? पैसा आरबीआई को देता है, आरबीआई बैंक को देता है, बैंक उद्योगपति को देता है, उद्योगपति अपना जेब में रख लेता है। समझ गया? तो सर अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भैया 3600 रुपया देना था, सही बात है, लेकिन हम पूरा रुपया नहीं दे पाएंगे। ये क्या बोला? हम रुपया में से 25 पैसा देंगे। कितना देंगे? इसका मतलब 3600 रुपये का 25 पैसा नहीं देगा भाई साहब। तब तो क्या बोलेंगे? रख लेते 25 पैसा, जा चॉकलेट खा लेगा, सॉरी वो भी नहीं मिलेगा 25 पैसा नहीं। इसका बोलने का मतलब रुपया में 25 पैसा हो गया। रुपया में 25 पैसा का मतलब क्या होता है? 25% सर। कितना परसेंट? क्लियर है? इसका मतलब 1 रुपया में से ये केवल 25% ही दे पाएगा, बाकी का 75% जुल खत्म, नहीं देंगे आप, जाइए। किस लिए भैया? हम इंसॉल्वेंट हो गए। लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, ऑफर लिमिटेड है। अब आप क्या बोलेंगे? भैया समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना। नहीं मामा से कहा ना, मामा ला बाबा जो दे रहा दे दे भाई साहब, कल को देगा कि नहीं देगा। क्लियर है? तो यहां पर हमको बताइए कि 3600 रुपये का 25% कितना होता है? जोड़िए, बताइए 3600 का 25% कितना होता है? निकालिए 3600 को 25%। क्या कैलकुलेटर नहीं लाया? क्या है? कैलकुलेटर खरीदा कि नहीं खरीदा? तो लाया क्यों नहीं? घर में आके देखिएगा, एक तो और कैलकुलेटर हो गया होगा। आप भी नहीं लाए हैं? कितना रुपया सर? 900 रुपये हो गया, राइट। तो 3600 में से कितना रुपया मिलेगा अपने को? 900 रुपया मिलेगा, राइट। तो इसका जर्नल एंट्री वहीं पे लिखिए। जर्नल एंट्री क्या होता है इसका? 3600 रुपये में से अपने को मिलेगा कितना? सिर्फ 900 रुपया। तो कैश अकाउंट डेबिट में कितना लिखेंगे? 900 रुपया। और बाकी कितना रुपया नहीं मिलेगा? जोड़िए, लेस करिए। 3600 रुपये में से 25% कितना होता है?
900 रुपया, और बाकी 75% कितना होता है 2700 रुपया। कितना रुपया? तो इसका मतलब क्या बोलने मांग रहा है कि 3600 रुपया में से सिर्फ हम 900 देंगे, 2700 रुपया नहीं देंगे। तो वो 2700 रुपया क्या मेरे को और मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो तो इंसॉल्वेंट हो गया और नहीं मिलेगा। इसी को बोलते हैं बैड डेट। क्या बोलते हैं? बैड डेट। याद है बैड डेट पढ़ाए थे? बैड डेट का मतलब बताए थे आपको, चूना लग जाना। इन शॉर्ट में जो अपने लोग बोलते हैं चूना कैसे लग गया, मतलब पान का कत्था में चूना का बात नहीं कर रहे भाई साहब, मतलब किसी को पैसा दिया आप, वो पैसा मार लिया, नहीं दिया आपको, तो इसको अकाउंट्स में अपने लोग क्या बोलते हैं? बैड डेट। क्या बोलते हैं? तो आप यही चेक करो, 4000 का माल भेजे थे, 400 का माल रिटर्न कर दिया था, उसको 3600 रुपया देना था, लेकिन वो कितना रुपया देगा? 25%। तो बाकी पैसा देगा क्या? बाकी नहीं देगा, तो बाकी का जनरल एंट्री हो जाएगा सर बैड डेट। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट कितना रुपया दिखाएंगे? 2000 लॉस हो गया ना सर, लॉस डेबिट होता है। और टू साइड में किससे लिए थे? बी सेन, राइट। टू बी सेन का अकाउंट में कितना दिखा देंगे? 3600 रुपये, 3600 रुपये सर। ये जनरल एंट्री पास करेंगे सर। ये सारा जनरल एंट्री डिफिकल्ट जनरल एंट्री है सर, ये आपको कभी कदार देखने मिलेगा। तो ये जनरल एंट्री मैट में कहीं पर लिख दीजिए उसी के बगल पे, तो शायद आपको याद रहे। तो कैश अकाउंट डेबिट 900, बैड डेट अकाउंट डेबिट 2700, और टू बी सेन में कितना चल जाएगा सर? 3600 रुपया। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो गया? टोटल 3600 में से कैश मेरे को 900 रुपये देगा और बाकी का 75% नहीं देगा वो। तो मेरा नुकसान हो गया, मेरा टोपी हो गया, मेरा चूना लग गया, इन शॉर्ट में मेरा बैड डेट हो गया। क्या हो गया सर? बैड डेट हो गया। चीज क्लियर है? ये समझ में आने वाला ईटी? तो यही ईटी इस क्वेश्चन में डिफिकल्ट था सर। लास्ट वाला क्या है? विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल फॉर बिजनेस पर्पस है सर। कौन सा पर्पस है? तो बिजनेस पर्पस का मतलब क्या होता है? कैश होता है सर। इसका जनरल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सर। बैंक से पैसा निकालने बिजनेस पर्पस के लिए, तो जनरल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर पर्सनल पर्पस से रहता तो क्या होता? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होता। पैसा कहां से निकालना है? तो किससे पैसा जा रहा है? बैंक से, तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और अगर बिजनेस यूज रहा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और अगर पर्सनल यूज रहेगा तो कौन डेबिट होगा सर? ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 चेक करना है मेरे को, जो जो बनाया एक बार चेक करिए। पहला एंट्री सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, टिक करते जाइए। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश। नेक्स्ट वाला एंट्री होगा शिवाजी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब क्या बोला है? अब ये पेमेंट करा ना, किसको पेमेंट करा? सुरेश को। तो 7000 का पेमेंट कितना में सेटल कर रहा है? चेक करो तो 6900 रुपया में सर। ये देखो 7000 का पेमेंट कितना में सेटल कर रहे हैं? तो 100 रुपया फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ। सोचो ना, खुद से सोचो, किसी को पैसा देना था, कितना रुपया है? 7000 रुपया, लेकिन हम दिए कितना? 6900 रुपया। और क्या बोला है? इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? वो और पैसा देगा? नहीं देगा। तो 100 रुपया क्या हो गया सर? फायदा हो गया। क्या हो गया? फायदा हो गया ना सर आपका। तो आप इसका जनरल एंट्री कैसे पास करोगे? सुरेश अकाउंट डेबिट कर देंगे पूरा 7000 से, और डिस्काउंट रिसीव क्या होगा सर? 2 में जाएगा। 2 डिस्काउंट रिसीव कितना जाएगा? 100 रुपया। और 2 कैश में कितना जाएगा? 6900 रुपये। क्रेडिट रहता है तो उसको अपने लोग 2 में लिखते हैं सर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम ये एंट्री में? ये एंट्री याद रहेगा? याद रखना, तुम लोग टेस्ट लेंगे जर्नल का तो ये एंट्री रहेगा ही रहेगा बेटा, एग्जाम में रहे चाहे नहीं रहे। मैं आप लोगों को एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? इतना पढ़ लेंगे कि एग्जाम का पेपर जो है ना वो बच्चा लगेगा। बहुत बड़ा डिस्कशन है, आराम से बात करेंगे, राइट? कुछ खाने पीने का लेके आएगा, आराम से। क्या क्या?
यस सर, ये हमारा प्राइमरी। हाँ, जर्नल इज द प्राइमरी बुक्स ऑफ एनटी सर। जर्नल आपका पहला प्राइमरी बुक्स है। कैश बुक को बोलते हैं अपने लोग, जर्नलाइज लेजर बुक। पढ़िए पढ़िए, देखिए सर, पढ़िए, आइए 25 नंबर पढ़िए। रिसीव फ्रॉम शिवाजी इन फुल सेटलमेंट। नाउ सर अब बताइए, शिवाजी से भी देखिए कुछ हुआ ना, तो 10,000 रुपए का सामान उसको बेचे थे और वो पैसा कितना दिया और क्या बोला, इसका मतलब और पैसा देगा सर। तो 10,000 बेचे थे, लेना कितना था, लेकिन दिया कितना, तो 200 क्या फील हो रहा है, फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो लॉस को क्या बोलेंगे, डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट अलाउड क्या होता है सर, डेबिट होता है। आप जर्नल एंट्री कैसे करके पास करोगे बताओ। कैश अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 9,800। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना होगा, 200। और टू शिवाजी में कितना जाएगा सर, 10,000। ठीक है, ये एंट्री में बहुत कोई को प्रॉब्लम होगा, देखना। जो लोग को समझ में आएंगे उसके लिए इजी होगा, लेकिन आपके स्कूल्स वगैरह में देखना ये एंट्री बहुत कोई को समझ में नहीं आएगा। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आइए। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश 750 रुपया। फिर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000 रुपया। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1,200 रुपया। ठीक है, और कितना होमवर्क दिए थे, 4 भी था क्या, 4 भी चेक कर लेते हैं ना। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 पे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ऊपर में लिखा करोगे बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, यहाँ पे लाइन जो अपने लोग बताए थे ना, ये लाइन टानना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। मेरा थोड़ा सा आदत था कि मैं ऐसे करके इसको बंद कर देता था, तो एक जर्नल एंट्री हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इस तरह से। परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, मिससेलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर देखिए, कृष्णा को कुछ पेमेंट वेमेंट कर रहे हैं, पढ़िए ये वाला 12 तारीख वाला, पेड कृष्णा इन फुल सेटलमेंट सर। तो कृष्णा से सामान कितना का खरीदा था और पैसा कितना दे रहे हैं, तो 500 रुपये क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव। कैसे एंट्री पास करोगे, कृष्णा अकाउंट डेबिट 30,000, ये क्या हो जाएगा सर, 2 में होगा। 2 डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कितना होगा, 1500, 500 रुपया। और 2 कैश में कितना जाएगा सर, 19,500। अरे 30,000 का 30 दे दिया, फिर डिस्काउंट कैसा भाई। नेक्स्ट में सर, दीपायन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15,000 रुपया। अब उसके बाद पढ़िए, देखिए 25 तारीख का एंट्री, रिसीव फ्रॉम दीपायन इन फुल सेटलमेंट। कितना रुपया दीपायन से मिल रहा है, 14,700 रुपये, लेकिन सामान कितना का बेचे थे, तो क्या फील हो रहा है, 300 रुपये का लॉस या फायदा। सर कैसे फायदा हो रहा है, सोचिए। कोई बात नहीं, देखिए तो 15,000 का सेल किए थे, 14,700 आपको मिल रहा है, तो 300 रुपए का क्या फील हो रहा है सर, कम मिला ना, तो लॉस हो गया। क्या एंट्री पास करोगे, है क्या हुआ, चूसी चूसेगा। कैश अकाउंट डेबिट 14,700 रुपया, और यहाँ कितना होगा सर, 300 रुपये होगा ना सर। डिस्काउंट लॉट में जाएगा 300 रुपया, और टू दीपायन में जाएगा 15,000 रुपये। 28 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और ये वाला सर रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक का लिखा हुआ है क्या, अरे बैंक लिखा हुआ है, तो बैंक नहीं लिखा हुआ तो मतलब क्या है, ये कैश है ना सर, तो इसका एंट्री क्या होगा, कैश होगा। सर चेक करिएगा, हर जगह बैंक नहीं होता है इंटरेस्ट रिसीव का मतलब। अगर बैंक का इंटरेस्ट बोलेगा तो बैंक होगा सर, नहीं रहेगा तो एंट्री क्या करेंगे, कैश करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, क्लियर है। और होमवर्क था क्या, चलिए सर
अब जल्दी से खोलिए क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला बना हुआ था ना अपना, हमको बताइए ये वाली क्वेश्चन बनी हुई थी ना, क्वेश्चन नंबर 1 बना हुआ था आपका, और मैंने आपको पेज छोड़ने के लिए बोला था, छोड़े थे आप लोग? अब पेज छूटा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं छूटा हुआ है तो लेजर करेंगे सर अपने लोग। क्या 51 है, देखो हाफ जोहर किया हुआ था सर शायद, निकालिए निकालिए, खोज के निकालिए, दीजिए सर क्वेश्चन नंबर 1 खोज के निकालिए जो किए थे। मेरे को भी खोजना पड़ेगा यार। हाँ हाँ मिल गया मेरे को मिल गया, यस मेरे को मिल गया। कितने लोग के पास ये क्वेश्चन नंबर 1 बना हुआ है, कितने के पास नहीं बना हुआ है? नहीं बना हुआ क्या? नहीं बना हुआ है, इसको जल्दी से उतारिए, इसको जल्दी से उतारिए, फास्ट। जिसका नहीं बना हुआ है फ्रेश पेज में जल्दी से उतारिए, फॉर्मेट बनाइए, जल्दी से उतारिए। किया हुआ है ना सर? जगह भी तो छोड़ने के लिए बोले थे, बस खत्म। सर उसको मिटाइए, क्या लेजर बनाइए आप? उसको मिटाइए बाबा, एक पेज में उतना बड़ा लेजर होगा क्या? मिटाइए मिटाइए सर, लेजर का मैं आप लोग से लाइन ड्रॉ कराऊंगा अभी। फास्ट, इसको जल्दी उतारिए सर। मैं बोला था कि सबको करके आने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 करवाए भी थे, ये तो क्लास में करवाए थे सर, सबका कॉपी में तो होना चाहिए, तो है तो फिर क्यों उतार रहे हैं? आपको नजर आ रहा है? जगह छोड़िए आप। आपकी फ्रेंड नहीं आई ना, क्या नाम है उसका? आज तो बोले थे कि एब्सेंट नहीं करने के लिए। चलो ठीक है, बैकअप देख लें। सिर्फ ये 6 तक उतारिएगा ना, बहुत है, आगे पूरा करने की जरूरत नहीं है, वो अपने लोग कर लेंगे, बस ये 6 तक करिए।
नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिर्फ जर्नल चाहिए, नरेशन की जरूरत नहीं है।
अब मज़ा आएगा सम बनाने में। आप लोगों का हालत ख़राब हो। करिए सर। ग्रुप का मैसेज नहीं पढ़े थे आप ग्रुप में एडेड नहीं है क्या? ग्रुप में एडेड होना था। बैठिए। ऊपर में क्या लिखा है? वहाँ लिखेंगे अकाउंट का नाम कैसे लिखेंगे? वहाँ पर एक और होगा ना। लेजर का फॉर्मेट आता है। लेजर का फॉर्मेट बनाओ। 3 हो गए ना, टोटल 10 कर। कितना कॉपी मिला सर? ये रफ है। कितने कॉपी? 4। वहाँ पे लिखना चालू करिए। अब लिखते हैं क्या है सर वहाँ पे? ये वाला साइड हो गया डेबिट। ठीक है, लिया मेरा पेन। देखिए सर, ये साइड होता है डेबिट, ये साइड होता है क्रेडिट। यहां लिखते हैं डेट पर्टिकुलर। ये देखिए वहां पर अपने लोग जर्नल में क्या लिखे थे? लेजर फोलियो, राइट। जर्नल में क्या लिखे थे? लेजर फोलियो। ये लेजर है तो यहाँ क्या लिखेंगे? जर्नल फोलियो। उल्टा
वहां जर्नल था तो यहाँ पर क्या लिखे थे, लेजर फोलियो। यहाँ लेजर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जर्नल फोलियो। ये हो जाएगा अमाउंट, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, रुपीस। अब यहाँ पे जो भी लेजर का नाम है वो लेजर का नाम बैठा दिए जाएंगे। पहले क्या आया था सर, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट आपको यहाँ पे बैठाना, समझ गए। इन द बुक्स ऑफ, बुक्स का नाम क्या है सर, हाफ जोहर। यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट। इस तरह से सब का करना है, सब में सेम लिखना है, डेबिट, क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट रुपीस, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट रुपीस। और जो अपने लोग यहाँ पर लेजर सीखे हैं ना, वो सारा लेजर का यहाँ पे नाम लिखते जाना है, समझ गए। जैसा ये फर्स्ट वाला हमारा कैश हो गया, सेकंड वाला कौन सा लेजर था, कैपिटल था। तो यहाँ पर कौन सा लेजर बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। चीज समझ में आया। इस तरह से सब लेजर का नाम लिखना है सर। ये डेट पर्टिकुलर केवल 2-3 का लिख दो, बाकी सब घर पे लिखना है। डेबिट क्रेडिट सब में लिखो, डेबिट एंड क्रेडिट सब में लिखो। नाम लिखेंगे सर। डेबिट क्रेडिट सब में लिखना है सर। डेट पर्टिकुलर जे अमाउंट। ऑनलाइन वहाँ पे डॉक्टर ये वाला बेस्ट है। करिए हाथ दर्द देगा, करिए। अब घर वाला पूछेगा आपसे क्या कर रहे हो बेटा, लाइट आने नहीं करो, क्या कर
डेबिट क्रेडिट सब में लिखिएगा सर। डेट पर्टिकुलर वगैरह हर एक अकाउंट में लिखना है, जो टाइम के लिए है तो डेट पर्टिकुलर छोड़ दिए, डेबिट क्रेडिट हर एक लेजर में लिखिए, अकाउंट का नाम लिख के डेबिट क्रेडिट लिखिए, डेट पर्टिकुलर घर से लिख के लाना, समझ गए? कैश अकाउंट हो गया सर, कैपिटल अकाउंट हो गया, कौन कौन सा अकाउंट था? सर परचेज अकाउंट हो गया, फिर सन्डी क्रेडिटर का अकाउंट था, जो अपने लोग लिखे थे ना सर, जिसका लेजर बनाना है ये वाला, उसी तरह से यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो ये हो गया सन्डी क्रेडिटर का अकाउंट हो गया। फिर चेक करिए किसका अकाउंट था, फर्नीचर, अभी फर्स्ट टाइम में ना थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन धीरे धीरे फिर आदत हो जाएगी। रेंट, और ये हर एक पेज में लिखना है आपको, ये डेट पर्टिकुलर सब में लिखना है हर एक लेजर में। हाँ सर, इसी में टाइम लगता है। सेल्स अकाउंट हो गया, ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा, सैलरीज अकाउंट हो गया, फिर डेटर अकाउंट। सन्डी डेटर्स अकाउंट, क्लियर है? तो सिर्फ डेट पर्टिकुलर सब में आपको लिखना है हर एक लेजर में। तो घर से जब लेजर बनाएंगे तो पूरा कंप्लीट इस तरह से डेट पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट सब कुछ लिख के लाना। टोटल 10 लेजर का नाम बैठाइए, और डेबिट क्रेडिट सब में लिखना आपने। तो ये लेजर का मतलब क्या हो गया सर, हर एक लेजर का दो साइड होता है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। ये वाला जो आपका लेफ्ट साइड है ये डेबिट हो गया, और ये राइट साइड में क्या हो रहा है सर, क्रेडिट हो रहा है। क्लियर है? हो जाए तो जल्दी बताइएगा। हो गया सर? करिए। और बड़े वाले स्केल लगे करेगा सर, छोटे वाले से दिक्कत हो जाता है। सर हो गया? देखिए, तो अपने लोग क्या सीखें, सबसे पहले क्या करते हैं सर, पास दी जर्नल एंट्री। अब दूसरा क्या है, ये जो जर्नल है ये लेजर में पोस्टिंग करना है। क्या करना है सर, पोस्टिंग करना है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दीजिएगा ताकि आप लोग से घर में जाके गलती ना हो। ठीक है? तो सबसे पहले एक जर्नल को पढ़ेंगे अपने लोग। क्या लिखा हुआ है सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सबको दिख रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? ये सबके पास है पहला वाला एंट्री। अब मेरे को इसका जर्नल एंट्री का मतलब बताइए। बिजनेस से स्टार्ट हुआ, पैसा लगाया, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया।
ये एक जर्नल एंट्री है, इसमें कितना लेजर है? 2 है। एक कैश अकाउंट के बारे में बात कर रहा, दूसरा किसके बारे में बात कर रहा? अब कैश और कैपिटल अकाउंट ढूंढो, कहां पर आपने बनाया? यही है ना सर, ये मेरा कैश अकाउंट है और ये मेरा कैपिटल अकाउंट है। ये मेरा कैश अकाउंट है और ये मेरा कैपिटल अकाउंट है। अब देखो अपने लोग यहाँ पे लेजर कैसे करके पोस्ट करते हैं। अब मेरे को बताइए, कैश और कैपिटल तो मिल गया, इसमें से डेबिट कौन है और क्रेडिट कौन है? कैश डेबिट है और कैपिटल क्रेडिट है। कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट है। हर एक जर्नल का 2 लेजर में पोस्टिंग होता है। कितना लेजर में? एक का डेबिट में करेंगे, दूसरा का क्रेडिट साइड में करना होगा। एक का डेबिट साइड में करना होगा, दूसरा का क्रेडिट साइड में करना होगा। ये लॉजिक आपको याद रखना है। तो डेबिट कौन है सर? कैश डेबिट है। और क्रेडिट कौन है सर? कैपिटल क्रेडिट है। क्लियर है? तो कैसे करके लिखते हैं, पहले देखिए। कैश डेबिट था ना सर, तो कैश का किस साइड में होगा? कैश डेबिट था, कैश का किस साइड में होगा? इस साइड में, डेबिट साइड में होगा। और कैपिटल क्रेडिट है ना सर, तो कैपिटल का किस साइड में होगा? सबसे पहले ये अपना माइंड पे क्लियर होना चाहिए। एक बार फिर से जर्नल एंट्री देखो क्या है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश को डेबिट करना और कैपिटल को क्रेडिट करना है। कैश को किस साइड में करेंगे? डेबिट साइड में। और कैपिटल को किस साइड में करेंगे? क्रेडिट साइड में। क्लियर है? तो सर पहले देख लो कैसे करके बैठाते हैं। कैश का डेबिट में कितना रुपया था? 1 लाख रुपया। तो यहां डेबिट में 1 लाख रुपया लिख दिए। और कैपिटल को किस साइड में लिखना था? क्रेडिट साइड में। दोनों का डेबिट में हुआ क्या? एक को डेबिट करेंगे तो दूसरा को क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। तो कैपिटल को किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड। क्लियर हो गया? तो कैश को डेबिट कर दिए, कैपिटल को क्रेडिट कर दिए। अब एक चीज याद रखिएगा, सेम अकाउंट का सेम नाम होगा क्या? नहीं समझे? मेरे को सिंपल से एक बात बताइए, अपनी शादी में खुद का इनविटेशन कार्ड बनेगा क्या? क्यों नहीं बनेगा? खुद का शादी में खुद का इनविटेशन कार्ड होगा क्या? आपके नाम का कार्ड होगा क्या? पॉसिबल है क्या? बोलिएगा आईना में देख के, आ जाइयो बेटा, यू आर इनवाइटेड इनटू माय वेडिंग। आईना में देख के बोल रहे हैं आप। हर कोई देख के अगर वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दिया अगला को, शादी टूट जाएगा। साइको आदमी है बाबा। खुद का इनविटेशन कार्ड में नाम लिख के बोला आ जाइयो। पॉसिबल है सर? होता है। तो सेम लॉजिक बताइए, खुद का अकाउंट में, सेम अकाउंट में क्या कैश का नाम होगा? कभी नहीं होगा। कैश का अकाउंट में कभी भी कैश का नाम नहीं होता है सर। तो यहां किसका नाम लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे कैपिटल का नाम। तो कैश अकाउंट डेबिट है और डेबिट साइड में जो भी लिखते हैं यहाँ 2 करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2 करके लिखते हैं। तो डेट क्या था सर इसका? डेट था 2012 जुलाई 1। तो 2012 या जो भी 21 जुलाई 1, यहाँ डेट का कॉलम में डेट लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट सर। इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने कैश को डेबिट किया और डेबिट में क्या लिखा? टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए। और मेरा कैश कितना से डेबिट हो गया? 1 लाख रुपए से डेबिट हो गया। ये एक एंट्री हुआ, लेकिन हर जर्नल का कितना बार एंट्री होता है? 2 बार होता है। दूसरा कहां पे करेंगे? कैपिटल में करेंगे। नाउ आप कैपिटल में किसका नाम लिखेंगे? कैपिटल का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखना होगा? कैश का। तो डेबिट में अपने लोग 2 करके लिखते हैं और क्रेडिट में क्या लिखते हैं सर? बाय करके लिखते हैं। तो यहां पर हो जाएगा बाय कैश अकाउंट। ठीक है? डेट क्या लिखेंगे? 2012 जुलाई 1। क्लियर है? उतार लीजिए इसको। तो सबसे पहले कैश का डेबिट में लिखे, स्टेप बाय स्टेप। कैश का डेबिट में 1 लाख रुपया लिखे और कैपिटल का क्रेडिट में 1 लाख रुपया लिखेंगे सर। क्लियर है? फिर कैश का डेबिट में याद रखिएगा, कैश का अकाउंट में कभी भी कैश का नाम होगा? कभी नहीं होगा सर। क्यों? लॉजिक याद रखिएगा, खुद का शादी में खुद को इनविटेशन कार्ड नहीं देते हैं, अदरवाइज क्या बोलता है? साइको। तो कैश का अकाउंट में कभी भी कैश होगा क्या? कभी भी नहीं होगा। खुद का अकाउंट में खुद का नाम कभी भी नहीं होता है सर। तो किसका नाम लिखते हैं? कैपिटल का नाम लिखते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है?
ये 2 क्यों लिख रहे हैं? डेबिट में जब भी लिखेंगे 2 करके, क्रेडिट में जब भी लिखेंगे बाय करके। तो 2 कैपिटल अकाउंट, डेट का कॉलम में डेट, और यहाँ 1 लाख रुपए। अभी डेट कहां से आया? यहाँ से। तो इसी का जर्नल का अपने लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा लेजर में पोस्टिंग कर दी। तो कैश अकाउंट डेबिट था, कैश का डेबिट में डेट लिखे 2 कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपया, और कैपिटल क्रेडिट था, कैपिटल का क्रेडिट साइड में किसको डेबिट किए हैं? कैश को, बाय कैश अकाउंट 1 लाख रुपया, जुलाई 1, 2012। क्लियर हो गया? इसी को लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। सब कर लिए? दूसरा वाला फिर से करें। फिर से दूसरा वाला लेजर में जाएंगे, सॉरी दूसरा वाला जर्नल में जाएंगे। क्या एंट्री है बेटा? पढ़ो। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश है, आप क्या लिखा हुआ? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो 2 लेजर कौन सा है? एक परचेज है और एक दोनों परचेज और कैश कहाँ पे? देखो कैश तो फिर अभी भी यहीं पे है, तो इसी में ही करेंगे। और दूसरा कौन सा लेजर है बेटा? परचेज। मिल गया ना सर? तो दोनों लेजर मिल अपने को पता चला गया। अब हमको बताओ, अब यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या हो रहा है? परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। कैश डेबिट नहीं है, कैश क्या है? क्रेडिट है। तो परचेज अकाउंट को डेबिट करना और कैश को क्या करना है सर? क्रेडिट करना है। तो 2 अकाउंट, ये मेरा परचेज और ये मेरा कैश है। कौन सा कहां पे करोगे बताओ? परचेज का किस साइड में करोगे? परचेज का किस साइड में करेंगे? मैंने किस साइड में करेंगे? डेबिट साइड में। और कैश का इस बार किस साइड होगा? क्रेडिट साइड में। समझ में आ रहा है? तो परचेज का डेबिट में डेट क्या लिखना है सर? 2 तारीख, अमाउंट कितना रुपया? 70,000 रुपया। तो यहाँ पर डेट क्या लिखेंगे? परचेज का डेबिट में जुलाई 2, और 2 साइड में क्या हो जाएगा बताइए? 2 में क्या लिखेंगे? 2 परचेज लिखेंगे, 2 कैश अकाउंट। तो 2 कैश अकाउंट लिखेंगे और अमाउंट का कॉलम में कितना बैठाएंगे सर? जितना अमाउंट का कॉलम में था, चेक करिए कितना रुपया? 70,000 रुपये। 70,000 रुपये यहाँ पे बैठा दिए। ये एक बार हुआ, छोड़ देंगे क्या? हो गया क्या सर? गलत हो जाएगा। एक बार का याद रखिएगा। हर जर्नल का कितना बार पोस्टिंग होता है? 2 बार होता है। तो परचेज का डेबिट में कैश कर दिए 70,000 रुपया। अब कैश का किस साइड में होगा? डेबिट साइड में होगा ना? किस साइड होगा? किस साइड करेंगे? क्रेडिट साइड होगा सर। एक का डेबिट, दूसरा का क्रेडिट। तो कैश का किस साइड में करना है? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? बाय क्या लिखेंगे? बाय कैश, बाय परचेज, बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट का कॉलम में कितना लिखेंगे सर? 70,000 रुपया। और डेट का कॉलम में क्या हो जाएगा सर? 2 जुलाई। क्लियर है? तो इन शॉर्ट में करना क्या है? कैश का डेबिट में दूसरा का नाम लिखना है और इसका क्रेडिट में क्या करना है सर? दूसरा का नाम लिखना है। तो इसका मैं एक शॉर्टकट लॉजिक लगाया हूं। अगर कंफ्यूज रहेगा तो इस लॉजिक को याद रखिएगा या रट लीजिएगा। ये तकिया कलाम इस सबको बोलते हैं, उसमें ही आपका घुसा हुआ है। ठीक है? पॉइंट समझ में आएगा। तो सर एक्चुअल में अपने लोग क्या कर रहे हैं? ये मेरा कैश का बुक है और ये मेरा परचेज का बुक है। तो कैश का डेबिट में क्या लिखना है? परचेज। और परचेज का क्रेडिट में क्या लिखना है? बाय कैश। सॉरी, परचेज का डेबिट में कैश लिखना है 2 कैश, और कैश का क्रेडिट में क्या लिखना है? बाय परचेज। तो अपने लोग क्या बोलते हैं सर? इसको मारो डेबिट में। बोलो, मारो डेबिट में थारो नाम। क्या बोलेंगे? मारो डेबिट में थारो नाम, और थारो क्रेडिट में मारो नाम। क्या बोलेंगे? मतलब मेरा डेबिट में किसका नाम होगा? आपका नाम होगा। और आपका क्रेडिट में किसका नाम होगा? मेरा नाम होगा। तो क्या बोलेंगे? मारो डेबिट में। अरे बोलो बोलो, हमको पता है थोड़ा सिली चीज है, लेकिन बोलना है इसको। बोलिए, मारो डेबिट में क्या होगा? थारो नाम। थारो क्रेडिट में क्या होगा सर? मारो नाम। तो मारो डेबिट में किसका नाम हुआ? थारो नाम। थारो क्रेडिट में किसका नाम होगा? याद रहेगा? कभी बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताइए? मारो डेबिट में और थारो क्रेडिट में। खत्म। यही लेजर पोस्टिंग है, यही लेजर पोस्टिंग है, और कुछ नहीं है। याद रहेगा? अब थर्ड वाला पढ़ो। थर्ड वाला करने या ट्राई करो खुद से। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या है सर? संडी क्रिएटर। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या है सर? तो परचेज का डेबिट में किसका नाम होगा? परचेज का डेबिट में किसका नाम होगा? क्रिएटर का नाम होगा। और क्रिएटर का क्रेडिट साइड में किसका नाम होगा? परचेज का नाम होगा। हो गया लेजर। क्लियर है?
तो कैसे करके बैठाएंगे बेटा, परचेज और क्रेडिटर खोजो। देखो ये परचेज और ये क्रेडिटर है। नाउ अब क्या करना, परचेज का डेबिट करना है, तो परचेज का डेबिट में किसका नाम लिखेंगे, संडी क्रेडिटर। कितना तारीख है सर, 3 तारीख है, तो 2 में क्या लिखेंगे, 2 संडी क्रेडिटर। अमाउंट कितना रुपया, 80,000 रुपये। और क्रेडिटर का किस साइड में होगा बताइए, परचेस का डेबिट में क्या लिखा है, 2 क्रेडिटर, और क्रेडिटर का किस साइड में करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बट किसका नाम लिखेंगे, क्रेडिटर का, बाय परचेस। 3 तारीख है, 80,000 रुपये। ये जीएफ का कॉलम में अपने लोग कुछ बैठाते नहीं है, ये किस लिए कॉलम है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या रीजन है। ये क्लियर हो गया, समझ में आया? तो मारो डेबिट में और थारो क्रेडिट में, यही लेजर पोस्टिंग। चलिए बाकी सब खुद से करिए, सबका लेजर बनाए, बाकी सबका खुद से पोस्टिंग करिए। फर्नीचर कहाँ है, पहले फर्नीचर खोलना, फर्नीचर कहाँ है, वहाँ जाएगा, पहले चेक कर कैसे किया, क्या लो लिखा, हमारा डेबिट में है, एक का डेबिट में दूसरा का नाम, दूसरा का क्रेडिट में उसका नाम, डेबिट क्रेडिट में समझ में कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है, तो कैसे क्वेश्चन करूँ, फर्नीचर का डेबिट में कहाँ लिखा, फर्नीचर का कौन लिखा, फर्नीचर का डेबिट में क्या लिखा, क्या लॉजिक है, हमारा डेबिट में थारो क्रेडिट में साथ में कुछ मेडिटेशन काट देगा देख, यही तो कितनी है क्या, कैश का क्रेडिट में कैश होगा सर, नहीं होगा वो। कैश अकाउंट डेबिट कौन है और क्रेडिट कौन है, फर्नीचर अकाउंट में जाएगी, वहाँ क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट का कहाँ पे कर देंगे, फर्नीचर डेबिट है ना सर, फर्नीचर का किस साइड में होगा, किस साइड में होगा ना सर, फर्नीचर का डेबिट में क्या लिखेंगे, 2 कैश, और कैश कहाँ बनाए, कैश का किस साइड में होगा, कैश में आपने सही किया, एक का डेबिट में दूसरा का डेबिट साइड होगा सर, एक का डेबिट पार्टी छोटा लिखिए सर, नीचे में बैलेंसिंग भी करना पड़ेगा, समझ गए, नीचे में थोड़ा
बैलेंसिंग के स्पेस दिया करिएगा। देखिए आपका टाइम लग रहा है, पहले एक फॉलो करो, पहले डेबिट में लिखो फिर क्रेडिट में लिखो। जैसा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश था, राइट? फर्नीचर का डेबिट में क्या लिखना है? टू कैश अमाउंट। और कैश केस में बाई साइड में लिखना है बाई फर्नीचर अमाउंट। समझिए? पहले डेबिट वाला में पुशिंग करोगे फिर क्रेडिट वाला में करोगे, जल्दी हो जाएगा। परचेज का डेबिट में परचेज जल्दी कर देना सर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश है ना? ये तो आपने गलत कर दिया सर। हाँ ये बताइए, फर्नीचर डेबिट है ना सर, ये फर्नीचर क्रेडिट है। अभी तो बताया फर्नीचर डेबिट है ना सर। फर्नीचर को किस साइड में करेंगे? मैंने आपको बोला था ना यहाँ डेबिट क्रेडिट लिखोगे, इसीलिए प्रॉब्लम है। पता है हर एक लेजर में जाके डेबिट क्रेडिट लिखेगा, लेजर बनेगा। फर्नीचर का डेबिट में क्या होगा? कैश अकाउंट हो गया। कैश का किस साइड में करेंगे? उल्टा करते हैं। कैश का किस साइड में? क्रेडिट साइड में। फर्नीचर अकाउंट नाम लिख डेबिट क्रेडिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश दो अकाउंट फर्नीचर का किस साइड में करना है? डेबिट साइड में करना है। कैश का किस साइड में? सही है। कैश का किस साइड में? बाई में क्या लिखा? बाई फर्नीचर। एक का डेबिट दूसरा का क्रेडिट है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर का डेबिट में क्या लिखा है? टू कैश। फर्नीचर का डेबिट में क्या लिखा है? टू कैश। हो गया। और कैश का क्रेडिट में क्या हो जाएगा? बाई फंड। कैश का क्रेडिट में क्या हो जाएगा? बाई फंड। लॉजिक क्या है? हमारा डेबिट तो फर्नीचर का डेबिट में किसका नाम? कैश का। और कैश का क्रेडिट में किसका नाम? फर्नीचर का। डेबिट में लिखेंगे तो टू और क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो बाई।
मत कर, बताएंगे कहाँ आगे जा रहा है। सर हो गया नाउ सर होमवर्क क्या करना है, होमवर्क पे लिखे अभी जो लास्ट क्लास में जो आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था उसका आपको लेजर करके लाना है। आप लोगों को बता दे रहा हूं क्या क्या होमवर्क करना है। होमवर्क पे लिखिए क्लास वर्क से ये वाला हाफ जोहर और लापतागंज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये आपको बनाना है। उसके बाद में यहां पर आएगा प्रैक्टिस का ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 करना है, टिक कर लो होमवर्क से। क्वेश्चन नंबर 1 5, क्वेश्चन नंबर 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 7, क्लास वर्क का 1 एंड 2 लापतागंज और दूसरा वाला हाफ जोहर, और होमवर्क वाले सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अभी नहीं करना आप लोगों को, कंपाउंड का बताएंगे 1 4 5 6 1 4 5 6 टोटल 6 क्वेश्चन हो गए सर, 6 7 7 क्वेश्चन हो गए, 1 4 5 6 7 और वहां से 2 क्वेश्चन हो गए 7। कैसे करके करेंगे मेरा बात को गौर से ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, जर्नल बनाना अपने को। आपका जर्नल बना हुआ तो ठीक है, नहीं है तो फ्रेश बनाइए। जर्नल बनाएंगे, उसका लेजर करेंगे, क्लियर है। लेजर का पूरा नाम वगैरह ये जो पूरा आपका फॉर्मेट वगैरह है ना पूरा आपको लिखना है, डेबिट क्रेडिट नाम वगैरह सब करना है हर एक लेजर का, और लेजर पोस्टिंग करके लाइएगा। सिर्फ लेजर पोस्टिंग करने के बाद में इतना जगह छोड़ दीजिएगा, यहाँ बैलेंसिंग होगा। क्या होगा, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जगह छोड़ दीजिएगा, इतना सारा जगह छोड़ दीजिएगा 3-4 लाइन का, सो दैट यहाँ बैलेंसिंग कर पाएंगे। और जैसे ही एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, एक क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होगा एक पेज छोड़ दीजिएगा, बैक साइड का ये वाला एक पेज छोड़ दीजिएगा। सपोज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 अभी जो बनाया हाफ जोहर, राइट, ये मैं कर लिया, ये मैं करके इसका लेजर पोस्टिंग कर दिया, थोड़ा सा मैं जगह वगैरह भी छोड़ दूंगा, और ये जो मेरा बैक पेज है एक पेज मैं छोड़ दूंगा। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करूंगा, उसका जर्नल बनाऊंगा, उसका लेजर का लैंड ड्रॉ करूंगा, पूरा लिखूंगा, लेजर पोस्टिंग करूंगा, गैप छोड़ दूंगा, एक पेज छोड़ देंगे ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। रिमेंबर लास्ट में था प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, उसका पेज का लाइन छोड़ देना है, आपको एक पेज छोड़ देना है। फिर उसके बाद क्लास वर्क आप लोगों को होमवर्क में जाना है, क्वेश्चन नंबर 1 जर्नल लेजर पोस्टिंग करना है, सिर्फ बैलेंसिंग करने का जगह छोड़ना है, एक पेज छोड़ देना है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। क्लियर है, ये करके लाना है आपको टोटल 7 क्वेश्चन का। क्लियर है सर, और मेक श्योर कि सबका कॉपी में 7 क्वेश्चन का ये जैसे मैंने बताया वैसा होना चाहिए। जिसका नहीं होगा, क्योंकि टाइम है अच्छा खासा अपने पास, सैटरडे संडे मंडे आराम से 3-4 रोज टाइम है, आराम से आप लोग कर लेंगे। कोई एक्सक्यूज मेरे को नहीं चाहिए कि सर 7 क्वेश्चन में से 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ। जिसका जर्नल एंट्री नहीं समझ में आएगा गैप दे देना, छोड़ देना, लेकिन जहां तक होता है पूरा कंप्लीट करके लाना। फॉर्मेट वगैरह में कोई कमी वगैरह नहीं होना चाहिए, जैसा मैंने अभी बताया है। अगर ये चीज़ नहीं करिएगा तो नेक्स्ट क्लास में सर कोई दूसरा रूप देखिएगा मेरा आप लोग।